दुनिया का एक ऐसा टूर जिसमें आप एक साथ 3 सालों में 135 देश घूम सकते हैं, लेकिन इसका खर्चा कितना है? और दुनिया का एक ऐसा दुर्लभ हिरन जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। और फ्रांस में मधुमक्खियां अचानक से ब्लू और ग्रीन कलर का शहद क्यों बनाने लगी थी? और एक ऐसी जनजाति जहां आदमियों को ही खाने का रिवाज है, पर कहां है ये जनजाति? और मशहूर कंपनी नाइकी का नाम रखे जाने की कहानी आपको हैरान कर देगी। और बारिश की बूंदों के धरती पर गिरने की स्पीड कितनी है? और अमेरिका ने लादेन को जमीन में दफनाने की जगह समंदर में क्यों दफना दिया था? नंबर 18। वर्ष 2012 में फ्रांस के एक किसान की मधुमक्खियां अचानक ही ब्लू और ग्रीन रंग का शहद बनाने लगी। शहद का रंग अचानक से बदल जाने के कारण किसान परेशान हो गया। उसने एक्सपर्ट से बात की, लेकिन शहद का रंग देखकर वो भी हैरान रह गया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा फूल है जिससे ये मधुमक्खियां नीले और हरे रंग का शहद बना रही है। काफी ज्यादा माथापच्ची के बाद उन्हें पता चला कि ये मधुमक्खियां नीले और हरे रंग का शहद किसी फूल से नहीं बल्कि एक चॉकलेट फैक्ट्री के रस से बना रही है। दरअसल पास ही में चॉकलेट बनाने वाली कंपनी M&M उसकी फैक्ट्री थी। मधुमक्खियां वहीं जाकर चॉकलेट बनाने वाले लिक्विड्स को चूज कराती थी और फिर उसी से रंग बिरंगे शहद का निर्माण करती। नंबर 70। कैनिबलिज्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कोई इंसान के शरीर का ही भूखा होता है और फिर इंसानों को ही खाना शुरू कर देता है। कैनिबलिज्म से मिलती जुलती ही एंडो कैनिबलिज्म भी एक प्रथा है और इसमें भी इंसान को खाते हैं। एंडो कैनिबलिज्म की प्रथा मुख्य रूप से पापुआ न्यू गिनी में रहने वाली मेलिनेजियंस जनजाति और अमेज़न जंगल में रहने वाली वारी जनजाति में देखी जाती है। इस प्रथा के तहत ये लोग अपने समुदाय में किसी की भी मौत के बाद उसकी लाश को दफनाने या जलाने के बजाय खा जाया करते थे। मरे हुए इंसान की लाश को खाने के पीछे कई सारी मान्यताएं थी। इस वजह से पूरा समुदाय एक जगह इकट्ठा होकर मरे हुए इंसान की लाश को खाता था। हालांकि अब ये घिनौनी प्रथा इन दोनों ही जनजाति में लगभग खत्म हो चुकी है। नंबर 60। क्या आप ये बात जानते हैं कि सोना इतना वजनदार होता है कि सिर्फ 1 क्यूबिक फुट गोल्ड बार का वजन 500 किलोग्राम तक होता है। 1 क्यूबिक फुट गोल्ड बार बोले तो इस गोल्ड बार की लंबाई 1 फीट, ऊंचाई 1 फीट और चौड़ाई भी 1 फीट होगी। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में अब तक 1 क्यूबिक फुट गोल्ड बार का निर्माण नहीं किया गया है। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा गोल्ड बार जो है उसकी लंबाई 17.9 इंच, चौड़ाई 8.9 इंच और ऊंचाई 6.7 इंच है। इस गोल्ड बार का वजन 250 किलोग्राम है। नंबर 15। वैसे तो आशिकों के बीच सिर्फ रेड रोज ही मशहूर है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि दुनिया में ब्लैक रोज भी पाया जाता है। दूसरे रंगों के गुलाब की तुलना में काले रंग का गुलाब एक्सट्रीमली रेयर है और पूरी दुनिया में यह सिर्फ तुर्की के हाफिती गांव में ही पाया जाता है। रेयर होने की वजह से पूरी दुनिया में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। डिमांड होने की वजह से इसकी कीमत भी आसमान छूती है। नंबर 14। दोस्तों, नाइकी का कोई भी प्रोडक्ट तो आपने जरूर यूज किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस कंपनी के नाम के पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? नाइकी कोई मामूली नाम नहीं है, बल्कि एंशिएंट ग्रीक की विजय देवी का नाम है। मान्यता है कि देवी नाइकी के पास पंख था और ये पंख ही विक्ट्री सिंबल था। नाइकी कंपनी ने अपना नाम इसी देवी के नाम पर रखा है और नाइकी का लोगो भी देवी नाइकी के पास से इंस्पायर्ड है। नंबर 13। क्या आप जानते हैं कि बारिश के दौरान बारिश की बूंदे बादल से कितनी स्पीड से जमीन पर गिरती है और बादल से जमीन तक आने में पानी की बूंदों को कितना समय लगता है? ऑन एवरेज बादल से पानी की बूंदे 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिरती है। अगर बारिश की बूंदे 4000 मीटर ऊंचे बादल से आ रही है, तब उसे इतनी स्पीड से जमीन पर आने में 400 सेकंड यानी लगभग 7 मिनट का समय लग जाता है। नंबर 12। वैसे तो लोग दूसरों को किडनैप कराने के ही पैसे देते हैं, लेकिन फ्रांस में एक ऐसी कंपनी है जिसे आप पैसे देकर अपने आप को ही किडनैप करा सकते हैं। अल्टाइम रियलाइट नाम की यह कंपनी थ्रिलिंग के शौकीन लोगों के शौक को पूरा करते हुए उनसे पैसे लेकर उन्हीं को किडनैप करती है। ये पूरी प्लानिंग फन एंड एडवेंचर के लिए होती है, जिसमें कंपनी के बंदे आपकी किडनैपिंग करते हैं। ये सब कुछ एक्चुअल किडनैपिंग जैसा ही होता है। किडनैपिंग के बाद आपको सुनसान जगह पर रखा जाता है जहां से आप भागने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को किडनैपिंग कराने के इस पूरे प्लान की कीमत लगभग 80,000 है। नंबर 11। क्या आपको पता है कि हमारे हार्ट को पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करने के लिए हमारे दिल को धड़कना पड़ता है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितनी पावर की जरूरत पड़ती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप अपने हाथ में एक टेनिस बॉल लें और उसे दबाएं। एक टेनिस बॉल को पूरी तरह दबाने में जितनी पावर की जरूरत पड़ती है, हमारे दिल को धड़कने के लिए भी उतनी ही पावर की जरूरत पड़ती है। नंबर 10। क्या आप ये बात जानते हैं कि चींटी अपना खाना चबा नहीं सकती, ना ही निगल सकती है? तो फिर ये अपना खाना कैसे खाती है? चींटी अपने जबड़ों का उपयोग कैंची की तरह करती है और इसी से वो खाने के अंदर से उसका रस निकालती है। ये रस ही उसका खाना होता है और उसी से उसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। नंबर 9। अफ्रीकन ग्रे पैरट्स तोते की सबसे महंगी प्रजाति है। इसके महंगे होने की वजह सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि
इसकी काबिलियत भी है। तोते की इस प्रजाति को दुनिया का मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड स्पीसीज माना जाता है। अफ्रीकन ग्रे पैरट्स इंसानों के द्वारा बोले जाने वाले लगभग 1000 शब्द सीख सकते हैं। साथ ही वो इंसानों के द्वारा किए जाने वाले कुछ छोटे मोटे कामों को सीख कर भी उनकी नकल कर लेते हैं। नंबर 8, अगर आपको घूमने का शौक है और आप एक ही पैकेज में ज्यादा से ज्यादा देशों की सैर करना चाहते हैं तो लाइफ एट सी क्रूज आपके लिए एक स्पेशल पैकेज लेकर आ चुका है। आप बस एक बार ये पैकेज ले लीजिए और फिर अगले 3 सालों तक आप दुनिया के 135 देशों में घूमते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस क्रूज कंपनी के एक नए एडवेंचरस ट्रिप की घोषणा की है, जिसके तहत ये कंपनी MV जेमिनी जहाज में बिठाकर लोगों को 3 सालों तक 135 देशों में घुमाती रहेगी। 3 सालों तक आप समंदर में रहकर दुनिया की सैर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके लिए रिमोट वर्किंग पॉसिबल हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इस जहाज में आपके अलावा ऐशो आराम की भी सारी सुविधाएं होंगी। जिन जिन देशों में ये जहाज जाएगा उन सभी देशों की मशहूर जगह पर घूमने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन इसके पहले आपको अपनी ट्रिप बुक करने के लिए 24 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 7, वर्ष 2022 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया भर की टीम और खिलाड़ियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। साथ ही कतर के रहने वाले हमद अब्दुल्लाजीज ने भी इस वर्ल्ड कप के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी एक वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम में जाकर सबसे ज्यादा मैच खेलने का है। वर्ष 2022 फीफा वर्ल्ड कप के कुल 64 मैचों में से इन्होंने 44 मैच स्टेडियम में जाकर देखे, जो कि किसी एक इंसान के द्वारा वर्ल्ड कप के दौरान देखे जाने वाले सबसे ज्यादा मैचों की संख्या है। इस उपलब्धि को हासिल करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ही, साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इन्हें जगह मिली। नंबर 6, दोस्तों दुनिया में हिरण की दर्जनों प्रजातियां पाई जाती है। साइज में हिरण की सभी प्रजाति छोटी या बड़ी होती है, लेकिन रंग के मामले में ये सभी लगभग एक जैसे ही होते हैं। इनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा ब्राउन और थोड़ा हिस्सा ब्लैक और व्हाइट होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा हिरण दिखाऊंगा जिसका पूरा शरीर ही दूध जैसा है। पूरी तरह सफेद रंग के इस हिरण को वर्ष 2018 में नॉर्वे में देखा गया। सफेद रंग का ये हिरण इतना रेयर है कि इन्हें देख पाना लगभग असंभव माना जाता है। फॉर्चुनेटली 2018 में जिस शख्स ने इसे देखा उसके आसपास कैमरा था, जिससे उसने इस दुर्लभ हिरण की तस्वीर ले ली। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 5, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन वर्ष 2010 के एक स्टडी में गुस्सा करने का एक ऐसा फायदा बताया गया है जिसे जानकर शायद आप भी गुस्सा करने लगेंगे। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश्ड इस स्टडी के अनुसार जो लोग काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, वैसे लोग कम गुस्सा करने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा यूनिक आइडियाज प्रोड्यूस कर पाते हैं। साथ ही नए आइडिया के बारे में सोचने की उनकी स्पीड भी गुस्सा ना करने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी नए आइडिया की जरूरत हो तो एक बार गुस्सा करके देख लीजिएगा। नंबर 4, वायरस इंसानों को इन्फेक्ट करके उन्हें बीमार करते हैं और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। जो वायरस इंसानों को बीमार करता है, क्या आपको पता है कि वो वायरस भी दूसरे से इन्फेक्ट होकर बीमार पड़ सकता है और उसकी भी मौत हो सकती है। जब एक वायरस दूसरे वायरस को इन्फेक्ट करके बीमार कर देता है तो तब उसे वायरोफेजेस कहते हैं, या फिर इसे वायरस ईटर्स भी कहा जाता है। वायरोफेजेस दूसरे वायरल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने में सहायक होता है। नंबर 3, साइकिलिंग स्प्रिंट के दौरान प्रोफेशनल साइकिलिस्ट जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अगर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में स्टोर किया जाए तो साइकिलिस्ट के द्वारा प्रोड्यूस्ड एनर्जी से ही एक पूरे घर को बिजली की सप्लाई दी जा सकती है। ऑन एवरेज स्प्रिंट के दौरान एक साइकिलिस्ट 989 से लेकर 1443 वॉट्स आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 2, इडियट वर्ड एंशिएंट ग्रीक वर्ड इडियोट से आया है। सरप्राइजिंगली उस समय इसका जो अर्थ हुआ करता था, आज ये पूरी तरह उल्टा हो चुका है। एंशिएंट ग्रीक में इडियट्स यानी इडियट का अर्थ होता था ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में ना हो। उस दौर में राजनीति एक रिस्पेक्टेड एंड नेसेसरी फील्ड थी, इस वजह से इसका ये अर्थ जस्टिफाइंग था। लेकिन आज दुनिया भर के पॉलिटिशियंस का जो हाल है उसे देखते हुए हम इडियट के ग्रीक मीनिंग को उलटकर हम कह सकते हैं कि इडियट्स मतलब वो सभी व्यक्ति जो राजनीति में है। नंबर 1, 2 मई सन 2011 को अमेरिका नौसेना के सील कमांडो ने पाकिस्तान के एतमाबाद में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। करीब 9 मिनट के अंदर ही पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया। इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारने के बाद जमीन के बजाय समंदर में ही क्यों दफना दिया था? असल में अमेरिका को ऐसी आशंका थी कि जमीन पर ओसामा को दफनाए जाने के बाद उसकी कब्र उसके चरमपंथी समर्थकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। समंदर में उसके शव को दफनाने से अमेरिका के लिए ये सुनिश्चित हो जाएगा कि उसका अंतिम संस्कार स्थल इराकी नेता सद्दाम हुसैन की तरह किसी दरगाह
दरगाह में तब्दील नहीं होगा और उनके समर्थकों के लिए यह तीर्थ यात्रा स्थल भी नहीं बनेगा। दरअसल सद्दाम हुसैन के मकबरे को उसके समर्थकों द्वारा आज किसी दरगाह की तरह देखा जाता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।